एक चीज़ का दुख ना मुझे आज भी है, ठीक है? काश कि मैंने ये फाइनेंस की स्टडीज़ जो है ना, ठीक है? सिर्फ़ किताबों में नहीं की होती, प्रैक्टिकल भी की होती। आप लोग हैं, ठीक है? आप लोग इसके अंदर कदम रख रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है कि भई हाँ, ये भी एक ऐसी फ़ील्ड है, ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग की बात करूँगा, इसके अंदर सारी चीज़ों की ट्रेड आ जाती है। इसके अंदर फॉरेक्स भी आ जाता है, क्रिप्टो भी आ जाता है, कमोडिटीज़ भी आता है, शेयर मार्केट भी आता है। इसके अंदर इवन कि आप एक दुकान खोल के, शटल खोल के बैठ जाएँ, सामान खरीदें और सामान बेचें, वो भी आ जाता है, ठीक है? ये बात समझने में देर लग गई कि देखें, हम फाइनेंस की किताब पढ़ रहे हैं, हमने इंटर कर लिया, बैचलर कर लिया, मास्टर कर लिया, हाँ जी, ये किताब वो किताब है, थुक लगा के पेज आगे करी जाओ, तो एग्ज़ाम दे ही जाओ। आप भी यही करके आए होंगे या आपका प्लान होगा आगे बच्चों को भी यही कराएंगे। हाँ जी, जब तक आपने बीए नहीं किया या जब तक आपने बीकॉम नहीं किया, बीबीए नहीं किया, एमबीए नहीं किया या एमकॉम नहीं किया, तो भाई मेरे आपका कुछ भी नहीं बनेगा। मैं ना आप लोगों को दिल से, पर्सनली दिल से, जो होता है ना, कभी कभी दिल से चीज़ें निकलती हैं, खुला छोड़ो अपने बच्चों को। अगर वाकई ना, हर बंदा चाहता है डॉक्टर बन जाए, बनो बनो, डॉक्टर हमें चाहिए फ्यूचर में। डॉक्टर नहीं होंगे तो भाई हार्ट का इलाज कौन करेगा, बनो, ठीक है? इंजीनियर चाहिए, चाहिए भाई मेरे, तो बिल्डिंग कौन खड़ी करेगा, चाहिए, लेकिन ना ज़बरदस्ती का डॉक्टर चाहिए, ना ज़बरदस्ती का इंजीनियर चाहिए, ठीक है? अब ज़बरदस्ती का डॉक्टर और इंजीनियर कौन बनाता है? वो टीचर नहीं बनाता, वो आप लोग बनाते हैं। जब आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जिस फील्ड के अंदर आप लेके जाना चाह रहे हैं, और आप उसको खींच के वहाँ पे लेके जाएं, कर तो वो लेगा, लेकिन वो चस नहीं आएगी, ठीक है? मैं सिंपल ये कहूँगा, बहुत से भाई दोस्त लोग ना बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बाल छल बड़े हो जाते हैं, फिर बैठ के एनका ला के ना, स्टॉक किधर जा रहा है? जब आपको इस उम्र में आगे पता लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तले जाएगा, पैसा तो आएगा, तो यही एजुकेशन। अगर मैं ये बोलूँ कि अपने, मैं नहीं कह रहा, तुझे को नहीं, मैं क्यों बच्चों को तो डालूँ, पैसा गंवा देगा, यही आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा होता है, ट्रेडिंग, कि भाई पैसा लॉस हो जाएगा। ओ भाई पैसा ना पाओ ना, तुझे ना पाओ पैसा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋ अकाउंट है, चलो डैमो नहीं है, ਤੁਸੀਂ कहना रियल थे, $100 डालो, $50 डालो, बच्चे को फ्री हैंड दीजिए, उन्हें कहें इस चीज़ को सीखिए। अब इसमें सीखने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि भाई तुझे स्टॉक खरीद लिया, क्या आपकी एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्या आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग होती क्या है, कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस मार्केट में काम करना है, फॉरेक्स में करना है, क्रिप्टो में करना है, उनके ऊपर आपको क्या चीज़ें देखनी है, टेक्निकली क्या देखना है, फंडामेंटली क्या देखना है। देखिए, ये एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है। आप मुझे लाके किताब पकड़ा दें, अली भाई ये पूरी ट्रेडिंग की किताब है, ये इसका कोर्स है, अली भाई रेडी हो जो, पढ़ना शुरू कर दो, कख नहीं समझ आएगा। अली भाई ने आज तक जो भी सीखा है ना, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। हर बंदे को उस फेज से गुजरना ही पड़ता है। ये जो सीधी बात करूँ ना, पैसा जब अकाउंट से आता और जाता है ना, जब आपने एक ट्रेड ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, कोई भी ट्रेड आपके सामने आई है, आपने कहा भाई हाँ ये एंट्री पॉइंट थी, मैंने ट्रेड बाय या सेल में खरीद ली। उसके बाद जब वो ग्राफ चलता है और जिसके बाद जब वो आपका प्रॉफिट या तो प्लस में जाना शुरू होता है या माइनस में जाना शुरू होता है, वहाँ से आपकी इमोशंस चेंज होना शुरू होते हैं, वहाँ से आपकी हार्ट बीट भी ग्राफ के साथ चलना शुरू हो जाती है। सरकार, और कितनों तक रहे हो, इंडिया तुम हो पाकिस्तान, लाइक तो दबाओ ना पहले, दबाओ दबाओ तुम लोगों को। अब मैं इस तरह समझाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप और आपके आने वाले जो है ना बच्चे, फ्यूचर, इस चीज़ को बेस से समझें, ठीक है? और आपको पता है यहाँ से पैसा, और दुनिया ही इस पे चल रही है सरकार, है? बाद से एक दो बातें याद रह जाती हैं, हाँ जी गोल्ड क्यों उतना ऊपर चला गया भाई गोल्ड थे ही ऑपरेट हो रहे हैं। वो तेल की प्राइसें फिर गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने नहीं इंक्रीज कर दी, इंटरनेशनल मार्केट ने कर दी। इंटरनेशनल मार्केट कौन चला रहा है? ये ट्रेडर चला रहे हैं। कितने बाय हो रहा है, कितने सेल हो रहा है, जो बीच में एंड रह जाता है वो मार्केट प्राइस होती है। कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट डिसाइड कर रही है, ठीक है? तो मैं अगर ये बोलूँ कि आप इस एजुकेशन को अगर बेस से स्टार्ट कर दें सीखना, ठीक है? बेस दो चीज़ों के ऊपर है, ट्रेडिंग बेस दो चीज़ों के ऊपर है, वो आपको ही पता, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप अबूर हासिल कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकली मार्केट को समझा जा सकता है। हाँ, फंडामेंटली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं जिनको समझने के लिए आपको फंडामेंटली मार्केट के साथ जुड़ना पड़ता है।
जब तक आप मार्केट के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक आपको इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ का नहीं पता होगा, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि भाई डॉलर, अगर डॉलर चल रहा है, डॉलर का राब्ता अमेरिका के साथ है, अमेरिका क्या 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 कर रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट आके क्या बात कर रहा है, स्पीकर क्या बात कर रहा है, ये बातें आपको नहीं पता लगेंगी तो आप फंडामेंटल के ऊपर अप्रूव नहीं ले सकते। बट यस, मैं कहता हूँ, मुझे पता है कि हर बंदा इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं भी हो सकता। मैं जब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग की, तो फिर मैं ये भी बात करता हूँ कि भाई आपको पर्टिकुलरली कुछ एसेट्स या कुछ कमोडिटी या कुछ शेयर लेने हैं। आप हर चीज़ में ट्रेड नहीं कर सकते। हर चीज़ में ट्रेड करने वाला नाकाम है, लूज़र है। सेलेक्ट करें, यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। जब आप बेस से चीज़ों को लेके चलते हैं, बेस से अपने बच्चे को अगर तैयार करना है ना, तो प्लीज़ आप उनको बिठा के अपने पास इनका लेसन्स देना स्टार्ट करें। थोड़ा बेस तो आपको ही पता लग गई है, थोड़ा आप उनको किताबें दे दें, कुछ समझाएं कि भाई इस तरह लेके चलो, खुदा की कसम। देखें, जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे, उनमें से 1 2 4 5 10 बच्चे ऐसे होते थे जो टॉपर होते थे, बड़ी पोजीशन लेते थे, हर दफ़ा क्लास में फर्स्ट आते थे। क्यों? वो किताबी कीड़े होते थे, उनको पढ़ने का शौक होता था। हम जैसे वो पीछे जो बेंच में पीछे गालें करने रहने हो, रोला पाने रहने, वो वाले स्टूडेंट नहीं, जो वाकई ही पढ़ने वाले स्टूडेंट। अगर आप उनको स्टार्ट में, क्योंकि ना एक ह्यूमन एक सिस्टम है कि जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपका माइंड बड़ी तेज़ी से कैप्चर कर रहा होता है चीज़ें। इसलिए वो कहा जाता है ना कि हिफ्ज़ भी कोई चीज़ करनी होती है ना, हाफिज़ कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बनता भी है ना, तो उसका एज भी ना वही एज होती है जिसको आप कच्चा दिमाग कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जर्व करने की ताकत ज़्यादा होती है। बड़ी पॉइंट की बात कह रहा हूँ। उस एज में अगर आप ये चीज़ें उनके सामने रखें ना, तो वो आपसे ज़्यादा ग्रिप कर लेंगे, आपसे ज़्यादा सीख लेंगे। बड़े पते की बात कर रहा हूँ, शायद आप मेरी बात समझ सकें। मैं नहीं कह रहा कि आप उनको पैसा दे के पैसा लौटवा लें, और अभी भी जो मेरे भाई दोस्त लोग उसको जुआ समझते हैं, तो वो जुआ आप उनको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना डालें। मैं एक अच्छा फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस करने वाला बंदा या फाइनेंशियल सर्विस का एडवाइज़र बनने की बंदे की बात कर रहा हूँ। वो तभी बना जा सकता है जब आपका ग्रिप इन चीज़ों के ऊपर होगी। आज आप भी अगर लॉस कर रहे हैं ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पीछे आ जाए, पीछे आ जाए एंड लेट्स एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करें। बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आपने बहुत बड़ी समझी हुई है। आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रेटजी चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक प्लान चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक बजट चाहिए और मनी मैनेजमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके अगर आप एक मैच्योर तरीके से वो कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल शहरी कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर के थ्रू अगर काम करें ना, जस्ट थिंक सेम लाइक 9 to 5 वाली जॉब होती है ना, करते हैं सुबह सुबह उठ के जाते हैं ना, उसी माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली ले गए ना अली भाई से पूछने की ज़रूरत है, ना किसी ना सिग्नल बाय करने की ज़रूरत है, ना उसका कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। आप खुद कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? और क्या मेरी ये बातें आपको समझ आ रही हैं? तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा। अगर कोई भी मेरे लाइक खिदमत है, को समझते हैं कि भाई ये बात करनी चाहिए, ये समझानी चाहिए, यू आर गुड टू गो। कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, बट यस, लर्न कीजिए, ठीक है। लर्न करना से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, सिखाइए, ये फाइनेंशियल स्टडीज़ सिखाइए। यही फ्यूचर है, यही डिजिटल, यही एआई, यही सब कुछ आ गया है। बिटकॉइन को जो रोना पीटना मारने वाले कहते थे कि एक स्कैम है, आज बुढ़ापे में वो ये पूछ रहे हैं कि बिटकॉइन खरीदना कैसे है। समझे? नहीं समझे? कहाँ समझोगे? समझ जाइए, टाइम से पहले समझ जाइए, इससे पहले कि और देर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।